और 5 लाख योजन में एक नेत्र से दूसरे नेत्र तक की दूरी बताई और लिखा आगे अरे 7 लाख योजन में पेट जाको लहराए 11 लाख योजन में पंजन रहो खगाए 7 लाख योजन में उधर बताया और 11 लाख योजन में महाराज उस जीव के दोनों पंजे बताए और अरे पूरा शरीर में तुम्हें समझाऊं जाको और 1,70 करोड़ योजन है परिमाण था कोई नाना बड़ा रूप धरी लो कछुआ को बोलिए भगवान एक अंडा धरे जमाई है जई परम ऋषि समझाई है सबसे पहले महाराज जल का जीव पैदा हुआ जैसे ही महाराज वो जल का जीव पैदा हुआ तो याद रखना भगवत श्रोताओं उसी जल के अंदर सबसे पहले कछुआ उत्पन्न हुआ महाराज कछुआ बोलिए कच्छ भगवान की और जैसे ही वो कछुआ हुआ धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद उसी कछुए से महाराज एक अंडा हुआ है परीक्षित महाराज अंडा और जैसे ही अंडा हुआ तो गुरुजी ने बताया वो अंडा जैसे ही हुआ तो उस अंडे की लंबाई और चौड़ाई पाती राम जी लिखते हैं अपनी जिक्र में किस तरीका से कि 9 योजन और 95 कोस और वह अंडे को परिमाण कियो सूर्य सुखदेव सोपिया राम जी 1 योजन 95 कोस अंडे को परिमाण किया श्री सुखदेव किया योजन 95 कोस में महाराज संडे का परिमाण बताया और जैसे ही वो अंडा पानी के अंदर पड़ा रहा महाराज 1-2 दिन नहीं हजारों वर्ष व्यतीत हो गई और जैसे ही वो अंडा पका है तो पकने के बाद जैसे फूटा तो आज संडे से कौन प्रकट हुआ बताया गुरुजी ने अरे पकी फूटो अंडा ताते विष्णु भगवान भय और समय विराजमान शेष अवतार समय विराजमान शेष अवतार शीश जैसे ही वो अंडा पका
और पकने के बाद जैसा फूटा तो सबसे पहले विष्णु भगवान प्रकट भये, विष्णु भगवान। और जैसे ही विष्णु भगवान प्रकट भये तो महाराज साथ में शेष भगवान का भी अवतार हुआ। और जैसे ही शेष भगवान को विष्णु भगवान ने देखो तो विष्णु भगवान को कोई सामने दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया तो केवल सर्प। और जैसे ही शेष भगवान को देखो तो विष्णु भगवान ने कभी समय नहीं करो, कर्म कौन सा किया? अरे पूछक ना बाए सर्प सैया बनाई लई और तापे विराजमान सोई गए हरि राई ऊपर हजार करी रहे छत्र छाई। विष्णु भगवान ने सर्प की सैया बनाई और जैसे ही सर्प की सैया बनाई विष्णु भगवान स्वयं उसी के विराजमान हो गए। और जैसे ही विष्णु भगवान विराजमान भये अब महाराज शेष भगवान ऊपर से छाया कर रहे हैं, छाया। और जैसे ही छाया करी तो महाराज भव का अरे एक लाख लाख बड़ी धरी और नीली पीली से करे तो दिखते हरी हरी भाइयों प्रकाश दाते जगह में हो ज्योति जली। अरे छाई सुगनी भगवान की छाया शेष भगवान ने करी और महाराज जैसे ठंडी ठंडी हवा चली और जो ठंडी ठंडी हवा चली विष्णु भगवान को नींद आ गई। और विष्णु भगवान को जैसे ही महाराज नींद आई तो विष्णु भगवान उसी पे लेट गए। और जैसे ही विष्णु भगवान सोए तो महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए, नहीं तो विष्णु भगवान ने पलक खोले और नहीं किसी से बोले। तो जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो महाराज आगे कर्म कौन सा हुआ? अरे तुम विष्णु भगवान की नाभि से महाराज कमल हुआ है, कमल। और जैसे ही वो कमल पानी के ऊपर तैरा हुआ क्या? अरे फैली फैली पाता जाने कछु अकेला और कमल की पे ब्रह्मानी कमल चारों दिन देखी दोनों की स्वरूप भैया। कमल हुआ तो महाराज कमल पानी के ऊपर जैसे ही तैरे तो आज कमल में बैठ करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट भए और ब्रह्मा का जैसे ही ब्रह्मा जी जैसे ही महाराज प्रकट भए तो केवल पहले ब्रह्मा जी का एक सिर था महाराज, एक। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने चारों तरफ निगाह डाली तो ब्रह्मा जी के 4 सिर और हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी को पंचमुखी ब्रह्मा कहा गया। अब ब्रह्मा जी वह कमल के फूल पे बैठे और बैठे बैठे सोच रहे हैं क्या? अरे कमल कली पे बैठी ब्रह्मा जी विचार करे और कोई हम ताती आए बिना बधिया न धरे कमल दिगे बजा चलई मिठू में मरी। अब ब्रह्मा जी सोच रहे कि हम कौन नहीं, कहां से आए हैं और यहाँ पे करें तो करें क्या?
महाराज यहाँ पे तो कुछ हमारे खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, क्या करें। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतनी मन में बात सोची तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया भगवत श्रोताओ, कौन सा। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे क्यों ना जिस कमल के फूल पे हम बैठे उस कमल के फूल की जांच करी जाए कि अगर ये आखिरी कमल का फूल आया तो आया कहां से है। तो ब्रह्मा जी ने महाराज ने कभी देर नहीं करी, ब्रह्मा जी वह कमल की डांडी में अंदर घुस करके गई। और जैसे ही घुसे तो महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी को उस कमल के फूल का कुछ आद्यंत नहीं मिला। और अरे कमल का कड़ी ब्रह्मा धसी धसी जमायो और बहुत दिन बीते कछु जन कोना पार पायो, पछताई ब्रह्मा बाप सही लौट आयो। याद रखना भगवत श्रोताओ, जैसे ही ब्रह्मा जी व कमल के फूल की डाढ़ी में अंदर घुस करके गए महाराज, एक दो नहीं हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को वह कमल के फूल का कुछ आद्यंत नहीं मिला। तो आज ब्रह्मा जी लौट के उसी कमल के फूल पे आकर के बैठ गए। और जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी लौट के उसी कमल के फूल पे बैठे तो ब्रह्मा जी वो सोच रहे हैं कि आखिर हम हैं तो हैं कौन, कहां से आए हैं। तो उसी समय ब्रह्मा